देखिए, मेरा निलंबन जो वो सेम डेट पे आरोप पत्र बनता है, सेम डेट पे हमको निलंबित कर दिया गया है। जी तो इसमें तो पहली बार सेम डेट में निलंबन नहीं हुआ, मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया। जी अगर हमसे कुछ पूछा जाता, मैं स्पष्टीकरण देती या संतोषजनक रहता तो निलंबन होता, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा पक्ष जाना ही नहीं गया है। और पहले बहुत शांत क्लस्टर था, मैं बहुत आराम से काम कर रही थी। संबंधित है, बिना किसी दोष के इनको निलंबित कर दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि इनको बहाल किया जाए। जब तक इनकी बहाली नहीं होती है तब तक हमारी 14 विकास खंड में ये कार्य बहिष्कार और धरना चलता रहेगा। सर, किसका? हमारी साथी हैं जी प्रियंका यादव जी। जी इनका अकारण जो है उत्पीड़न करने के लिए जनपद में प्रस्ताव भेज दिया गया। जी अकारण इनका वेतन रोका जाता था बिना किसी कारण के। ये बार बार इनको उत्पीड़न करने के लिए जिस क्लस्टर में काम कर रही थी वहाँ बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही थी। ये है जो प्रियंका यादव जी हैं, उन्हीं को निलंबित किया गया है बिना किसी स्पष्ट बात करते हैं। मैम, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, मेरा निलंबन जो वो कारण है, सेम डेट पे आरोप पत्र बनता है, सेम डेट पे हमको निलंबित कर दिया गया है। जी तो इसमें तो पहली बार सेम डेट में निलंबन नहीं हुआ, मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया। जी अगर हमसे कुछ पूछा जाता, मैं स्पष्टीकरण देती या संतोषजनक रहता तो निलंबन होता, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा पक्ष जाना ही नहीं गया है। और पहले बहुत शांत क्लस्टर था, मैं बहुत आराम से काम कर रही थी। उसके बाद विवादित क्लस्टर दिया गया मुझे, मैंने लिख के दिया कि मेरा एक क्लस्टर हटा दिया जाए, फिर भी मेरा क्लस्टर नहीं हटाया गया। पूर्व सीडीओ सर द्वारा ये कहा गया कि आप हटा दीजिए, मैंने लिखित रूप में भी दिया खंड विकास अधिकारी महोदय को, लेकिन वो क्लस्टर नहीं हटा। उसी क्लस्टर में और भी ग्राम पंचायत है, वहाँ से कोई शिकायत नहीं, पर्टिकुलर सिर्फ 2 ही ग्राम पंचायतों में है, और वहाँ पे लोग गलत तरीके से काम कराना चाहते थे। 2-2 आवेदन आ जाता था एक ही मृत्यु प्रमाण पत्र का, तो उसमें मेरे द्वारा नहीं कराया जाता था, एडीओ पंचायत सर को मैं लिख के दे देती थी, तो उसके लिए भी प्रेशर पड़ता था कि आप जारी करिए। तो आप बताइए, जब 2 आवेदन है तो उसमें मैं कैसे जारी करूँ? डेट कंफर्म था नहीं, गवाही लेने जाती थी गांव पे, वो भी क्लियर नहीं हो पाता था। तो गलत लोग काम कराना चाहते थे अपने प्रेशर में, जो मैं नहीं करती थी। उसके लिए गलत तरीके से आरोप लगा के मेरा वेतन बाधित करना, जबकि मैं स्पष्टीकरण दे देती थी कि मतलब मुझे नहीं, वो निराधार आरोप है। उसके बाद भी मेरा सितंबर माह का वेतन अभी तक बाधित है, अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। और वीसी कभी 8:30 बजे 9 बजे तो वीडियो ऑन करो, वीडियो मैं नहीं ऑन करती थी, तो इस तरह तरीके इन्हीं पत्रों के सहारे मैं तुम्हारा निलंबन, तुम्हारे पर कार्रवाई करवा दूंगा, जो कि करवा दिया गया। निराधार है, मुझे आपसे कुछ मांगा भी नहीं गया, कैसे तो अधिकारी इसको कर दिया आगे? नहीं, मुझसे कोई स्पष्टीकरण नहीं माना गया। सेम डेट में यहाँ से वीडियो साहब द्वारा भेजा गया है और सेम डेट में मुझे निलंबित कर दिया। मेरा पक्ष जानने का प्रयास ही नहीं किया गया है कि आखिर इसमें आपकी क्या गलती है। कुछ तो वीडियो का नहीं कोई घालमेल है? अब वीडियो सर ने यहाँ से लिख करके दिया है, जो भी वीडियो सर यहाँ खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ से लिख करके दिया गया है, और वहीं से निलंबित कर दिया? वहाँ से निलंबित कर दिया गया। मेरा पक्ष जाना ही नहीं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के साव घाट ब्लॉक पे हैं और आपको बता दें किस तरीके से 14 ब्लॉक में चल रहा है धरना प्रदर्शन और क्या है पूरा मामला, यही जानने के लिए आज साव घाट ब्लॉक पे आए हैं, जिनका प्रियंका यादव नाम है और जिसको लेकर के इनको निलंबित कर दिया गया है। उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन 14 ब्लॉक में चल रहा है। इसको लेकर के कुछ खास बात करते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ के लोग हैं, दर्जनों भर हैं यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या पूरा मामला है सर? मामला ये है, मैं रुडेश पाल, अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति। जी वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है वो प्रियंका यादव ग्राम विकास अधिकारी के अकारण निलंबन से संबंधित है। बिना किसी दोष के इनको निलंबित कर दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि इनको बहाल किया जाए। जब तक इनकी बहाली नहीं होती है तब तक हमारी 14 विकास खंड में ये कार्य बहिष्कार और धरना चलता रहेगा। सर, किस कारण के लेकर के निलंबित कर दिए? बिना कारण के, कोई कारण नहीं था। तो मामला निराधार है तो कैसे सर मतलब कर दिए? नहीं, अब इसीलिए तो संघर्ष हो रहा है। अगर उसका कोई आधार होता, कोई गलती होती तो फिर हम संघर्ष कैसे करते। कोई कारण नहीं था। 24 तारीख को खंड विकास अधिकारी के द्वारा इनके विरुद्ध आरोप पत्र और प्रस्ताव बना करके जनपद को भेज करके और सेम डेट में इनको निलंबित करा दिया गया। इनसे उसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं पूछा गया जी, इनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। तो यही तो हम लोगों की पीड़ा है, यही हमारी आपत्ति है। अगर सर नहीं बहाल होते हैं तो आगे क्या?
ये हम लोगों का धरना अनवरत चलेगा, हम कार्य बहिष्कार पे रहेंगे, आम नागरिक का बहाल काम तो कैसे करना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, कोई ना कोई सलूशन। क्या चल रहा है? ये हमारी साथी हैं जी प्रियंका यादव जी। जी इनका अकारण जो है उत्पीड़न करने के लिए जनपद में प्रस्ताव भेज दिया गया। जी अकारण इनका वेतन रोका जाता था बिना किसी कारण के। ये बार बार इनको उत्पीड़न करने के लिए जिस क्लस्टर में काम कर रही थी वहाँ बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही थी। फरवरी में एकाएक जो है उत्पीड़न की मंशा से इनका क्लस्टर बदल दिया गया, इनको विवादित क्लस्टर में पोस्ट कर दिया गया और वहाँ पोस्ट करते ही इनके खिलाफ तमाम अनर्गल आरोप लगाए जाने लगे। इनका वेतन रोका जाने लगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रात में 8:30, 8:45, 8 बजे बुलाई जाने लगी, जबकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई ज़रूरत नहीं है, विकास खंड है, आप दिन में बैठक कर सकते हैं। बैठकों में महिला कर्मचारियों से कहा जाने लगा कि वीडियो ऑन करिए। ये एक लैंगिक उत्पीड़न है और जो इस पे नहीं तैयार हो रही थी उसके लगातार उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें रची जा रही थी और अंततः साजिश रच के इनका निलंबन करा दिया गया। अभी तक तो सर ब्लॉक के स्तर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या जिले पे भी चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। हमारी मांग है कि जो उच्च अधिकारियों को बेबुनियाद आरोप पत्र बना के भेजा गया है उसको निरस्त किया जाए और अगर नहीं होगा तो ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बहुत बड़ा आगे आंदोलन भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों के द्वारा जो कर्मचारी काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनका बिना किसी कारण अगर उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई होगी तो संघर्ष संगठन करेगा और हम चाहेंगे कि इनका निलंबन अविलंब रूप से वापस लिया जाए।